गाइज ऑनलाइन बिजनेस में प्रॉफिट जितना ताबड़तोड़ मिलता है ना, उसी तरह से लॉस भी होता है। अगर आप उन चीज़ों को अगर फॉलो नहीं करोगे, उनके ऊपर अगर ध्यान नहीं दोगे ना, तो कब आपकी नैया डूब जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी वो मेजर फैक्टर कौन से ना, वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपए का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज का ये जो ब्लॉग है 38वां ब्लॉग है। और आज की इस ब्लॉग में हम बात करने वाले कुछ ई कॉमर्स बिजनेस के स्कैम के ऊपर, मतलब जो रिटर्न में होने वाला स्कैम है ना, स्पेशली मैं आज उनके ऊपर बात करने वाला हूँ कि भाई आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए रिटर्न लेते वक्त, या जो भी आपके स्कैम होते हैं ना उससे रिलेटेड। और अगर ऐसे स्कैम होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर, तो डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करूं भैया हमारे आज के ऑर्डर्स की, तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। अभी यहाँ पे हमारी पैकिंग भी चल रही है। पैकिंग चल रही है लगभग ना 2-2.5 घंटे में पैकिंग हो जाएगी। आज थोड़े ऑर्डर्स हमारे कम हो गए एज यूजुअल। अगर बात करूँ ना कि कल का जो काउंट आपने देखा वो ताबड़तोड़ ऑर्डर थे, लेकिन आज हमारे उतने ऑर्डर है ही नहीं, थोड़े कम हो गए ऑर्डर। थोड़े मतलब भाई बहुत ही है, क्योंकि कल जो डिस्पैच करा है वो 2 दिन का लॉट था हमारा पूरा। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी नहीं है ना भाई, तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख लो भाई, जबरदस्त वीडियो है, एकदम मजा ही आ जाएगा आपको। ये जो बात बता रहा हूँ ना भाई, हमेशा की है। जब भी ना प्रमोशन टैब आता है, प्रमोशन सेल आता है, आप उसमें पार्टिसिपेशन करते हो ना, तो प्रमोशन के दिन में आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलती है। अभी हमारी जो विजिबिलिटी है ना स्टोर की बात करूं, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारी डेली बेसिस पे विजिबिलिटी है। लेकिन जब जब हम ना पार्टिसिपेशन करते हैं ना भाई किसी महा सेल में, विंटर सेल में, तब वो सीधा जाती है भाई 3.5 लाख, 3.25 लाख, 4 लाख, ऐसी विजिबिलिटी पहुंच जाती है। लेकिन वो ना उस सेल के पीरियड तक ही रहती है। जैसे ही सेल खत्म हो जाता है, फिर उसके नेक्स्ट डे ना सीधा 1 लाख से भाई विजिबिलिटी डाउन हो जाती है। मतलब मान लो अगर 3.5 लाख की सेल के दिन में आपको विजिबिलिटी आती है ना, तो उसके नेक्स्ट डे आपकी आ जाएगी 2.5 लाख, और उसके बाद आ जाएगी 180, 190। मतलब ना आपकी एज यूजुअल कम होती है, ड्रॉप बहुत खासी होती है। अब इसे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा बजट लगाना पड़ेगा ऐड के ऊपर। मीशो भी यही चाहता है भाई, जो भी मार्केट प्लेस है वो यही चाहती है कि आप ऐड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा है ना आप खर्च करो, ताकि ना उनका प्रॉफिट बना रहे। तो अपने को है ना ज्यादा स्पेंड करना नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा स्पेंड ऐड के ऊपर ही डिपेंड रहोगे ना, तो एंड ऑफ द डे आपका कहीं ना कहीं लॉस होने वाला है। तो अपने को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ऑर्गेनिक ऑर्डर्स को। तो ऐड भी रन करनी चाहिए, लेकिन ना ऐड का पूरा डेटा एनालाइज करने के बाद ना कुछ कुछ डे रहेंगे, कुछ कुछ टाइम को आपको स्टडी करना पड़ेगा, और वही टाइम पे ना आपको ऐड रन करनी पड़ेगी, तब जाके आप ना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि ऐड से ये होता है ना कि आपके प्रोडक्ट की ना ऑर्गेनिक विजिबिलिटी तो कम रहती है, लेकिन ना जो ऐड के थ्रू आपकी ना विजिबिलिटी बनती है ना, तो बाद में अगर आप ऐड भी बंद कर दोगे ना, तो ना सीधा विजिबिलिटी तुरंत ड्रॉप नहीं होती। कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक विजिबिलिटी आपकी कुछ परसेंट तक बढ़ जाती है। अब जैसे कि गाइज मैंने आपको बोला था कि अगर प्रमोशन में आप पार्टिसिपेशन करते हो, तभी आपकी ना विजिबिलिटी बढ़ जाती है भाई, 2-3 गुना हो जाती है। तो यहाँ पे देखो मैं बिजनेस डैशबोर्ड में आया हूँ, और यहाँ पे आप डेट देखोगे तो मैंने देखो 4 जनवरी को मीशो का सेल था, 5 जनवरी को भी भाई सेल था, 2 दिन सेल था। तो आप यहाँ पे सीधा देखोगे तो विजिबिलिटी देखो, मैंने बोला था ना 3.5-4 लाख तक जाती है, बाद में डाउन हो जाती है। तो देखो भाई 6,38,000 विजिबिलिटी हमारी थी भाई उस समय। देखा भाई, ये पावर होती है भाई प्रमोशन टैब की। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि ऑर्डर नहीं आ रहे भाई, ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ऑर्डर आने के लिए ना आप प्रमोशन में भी ना थोड़ा अच्छा खासा डिस्काउंट दे दो, क्योंकि यही एक रास्ता होता है ना जो आपको ऑर्गेनिक विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। गाइस यहाँ पे ना अपने कुछ पार्सल पैक हो गए, अभी भी बहुत सारे पार्सल बचे हुए जो पैक होना बाकी है। गाइज अगर बात करूं भाई आज के काउंट की, तो आज का 142 पार्सल है जो हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। 142 पार्सल ये हमारा आज के दिन में सक्सेसफुली डिस्पैच होने वाले हैं। अभी आपने देखा भी रहेगा भाई फर्क कितना आ गया, धीरे धीरे विजिबिलिटी कम होती जा रही है। मे भी ना कल के दिन में और भी डाउन हो सकते हैं विजिबिलिटी ना। हमने हमारा ऐड का जो बजट है ना वो भी अभी कम कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जब मीशो का महा सेल था तभी हमने 3,000 रुपीज ऐड के ऊपर स्पेंड करे। अब ये ना हमने बहुत ही कम कर लिया, लगभग 500 रुपये का हमारा बजट अभी डेली कंजम्पशन होता है, और वो भी धीरे धीरे हम 300 रुपये के ऊपर लाने वाले। मतलब मंथली हमारा जो स्पेंड रहेगा वो लगभग 10,000 के आसपास रहेगा एज पर हमारे ऑर्डर। अभी यहाँ पे अपने डिलीवरी लॉजिस्टिक वाले आ गए, तो डिलीवरी के जितने भी पार्सल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं, और साथ में यहाँ पे कुछ रिटर्न भी आ गए। तो इसे चेक करके अपन ये रिटर्न भी अभी एक्सेप्ट करने वाले हैं। साथ भाई अपने ई कॉम एक्सप्रेस के जितने भी पार्सल है ना वो यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। देखो यहाँ पे मीशो वाले पार्सल है, और यहाँ पे जो है वो अपने फ्लिपकार्ट वाले पार्सल है। देख लो भाई पूरी बैग ही खाली करके ले आया अपने लिए, क्योंकि ना ज़्यादा लोड जो रहता है ना अपना ही रहता है, और ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्सल जो असाइन होते हैं ना आजकल वो सब ई कॉम एक्सप्रेस के होते हैं। तो वही पूरा बैग खाली करके लेके आए, अभी इसमें भरेंगे और सीधा यहाँ से जाएंगे वेयर हाउस में। वेयर हाउस में खाली होते हैं, बाद में इनके बहुत सारी प्रोसेस होती है। इसका भी अपन ना इस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, इनका हब भी होता है। तो भाई के साथ एक बार डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे कि लॉजिस्टिक का जो बिजनेस है मॉडल है वो कैसे काम। चलो आज के हमारे जितने भी पार्सल थे ना हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर दिया। अभी अपन बात करेंगे ई कॉमर्स में होने वाले स्कैम के ऊपर। तो स्पेशली अगर बात करो ना गाइस, तो
सबसे बड़ा स्कैम जो होता है ना वो आपका रिटर्न में ही होता है। आप एक चीज़ एक भेजते हो कस्टमर को और रिटर्न में ना एक तो कस्टमर के थ्रू आपको कोई गलत गलत प्रोडक्ट आता है या फिर बीच रास्ते में कोई गोलमाल हो जाता है, लॉजिस्टिक वाला गोलमाल करता है और वो आपको कोई गलत प्रोडक्ट भेज देता है जो आपके किसी काम का नहीं रहता है, घर का कोई पुराना कपड़ा-वपड़ा रहता है, यूज्ड प्रोडक्ट रहता है जो पूरा वेस्ट ऑफ मनी रहता है। तो अभी सबसे पहले जो स्कैम होता है ना, सबसे ज़्यादा स्कैम वो होते हैं भाई कस्टमर रिटर्न में। कस्टमर रिटर्न में आप ना क्या करोगे, अगर मान लो ये आपने टी-शर्ट भेजा ना और अगर कस्टमर को पसंद नहीं आएगा ना, तब जब भी आपको आपके पास कस्टमर रिटर्न आएगा ना, तो उसके ₹200 चार्जेस तो लगेंगे। साथ में ना कोई-कोई पार्सल में स्कैम होता है, तो उसमें ना आपको ऐसा पुराना टी-शर्ट मिल जाएगा, जो ना भैया हाथ में भी नहीं पकड़ सकते। मैंने मेरे कुछ-कुछ वीडियो में दिखाया भी है, क्लेम डालता हूँ ना, तभी दिखाता हूँ कि भाई कितने घिनौने कपड़े हमें रिसीव होते हैं। तो वो एक आपको पार्सल आता है, तो उसमें आपको क्या ये करना है ना, केयर लेनी है ना, वो थोड़ा समझ लो। जब भी आपको ना कस्टमर रिटर्न आएगा, तब आपको पार्सल को अच्छे से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, उनकी जो लॉजिस्टिक वालों की बैग रहती है वो ट्रांसपेरेंट रहती है, तो उसमें से अंदर विजुअल्स जो है वो आपको क्लियर दिखेंगे, अंदर क्या प्रोडक्ट आया क्या नहीं आया। तो अगर आपको लगता है कि भैया आपका ये प्रोडक्ट है नहीं या फिर लेस क्वांटिटी है, कम क्वांटिटी आई है, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसका सबसे पहले AWB नंबर चेक करना है, उसका ऑर्डर आईडी चेक करना है और तीसरा जो है ना, अभी मैंडेटरी पॉलिसी हो गई है कि आपको जो पैकेज का QR कोड रहता है नीचे, वो भी होना ज़रूरी है, तो वो भी आपको चेक करना है। अगर तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर रहेगी, तब आप उस पार्सल को बेफिक्री से ले सकते हो, बस कोई इशू नहीं है। बाकी अगर उसमें से ना कोई भी चीज़, मतलब कहीं पे कुछ फटा रहेगा, पार्सल के ऊपर थैली फटी रहेगी, कुछ भी रहेगा या टेप पेस्ट किया रहेगा ना, तब आपको ना मेन मैन्युफैक्चर उनका पीओडी रहता है, उस पीओडी में आपको लिखना है टैम्पर्ड। टैम्पर्ड इन द सेंस ये पार्सल ऑलरेडी फटा हुआ है, इस पार्सल को खींचा हुआ है, ये मीनिंग होता है टैम्पर्ड का। तो टैम्पर्ड आपको मेंशन करना है। उसके साथ ही जब भी वो पार्सल स्कैन करेगा और आपको रिटर्न का OTP मांगेगा ना, तो रिटर्न का जब भी स्कैन करेगा तभी उसके पास से मेंशन करके लेना है आउटर पैकेजिंग डैमेज या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट, ये दोनों में से जो भी रीजन अवेलेबल रहेगा वो आपको मेंशन करके लेना है। इसके बाद दूसरा स्कैम होता है भैया RTO वाला स्कैम। अभी RTO वाला क्या है ना, अगर आप इधर से कोई पार्सल डिस्पैच करते हो, वो पार्सल कस्टमर तक पहुंचता ही नहीं है और फिर ना लॉजिस्टिक वाला क्या करता है, उस पार्सल में से जो अच्छा सामान रहेगा वो चुरा लेता है और कोई पुराना पार्सल का सामान रहेगा या घर का कोई पोछा रहेगा, वो उस पार्सल के अंदर डाल के उसको चिपका देता है या फिर मार्केट की कोई लोकल पन्नी लेके आता है और उस पन्नी में आपको पार्सल डाल के आपका लेबल चिपका के आपको रिटर्न दे देता है और बोलता है भाई ये नॉन डिलीवर है, ये कस्टमर तक पहुंचा नहीं। अब वो केस में आपको क्या करना है वो थोड़ा ध्यान से देखो। जब भी आप अपने पार्सल देखोगे तो पार्सल के आपको चारों कोने देखने हैं। कोने में यहाँ पे ना एक सीरियल नंबर रहता है, अभी मैं दिखाने के लिए देख रहा हूँ उसका, तो देखो यहाँ पे मेरे हाथ में पार्सल है, तो यहाँ पे देख रहे हो नंबर्स डिजिट्स सभी रहते हैं। अगर आप ऐसे ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करोगे तो इसमें आपको डिजिट्स मिलेंगे, तो ये डिजिट्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कहीं पे कट तो नहीं मारा, कहीं से कट मार के उसको टेप से चिपकाया है क्या या फिर हीटिंग मशीन से चिपकाया है क्या। ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। अभी रिसेंटली ना हमने नोटिस करा ना कि ई कॉम एक्सप्रेस में ना ये RTO वाले स्कैम का परसेंटेज ना वो बहुत ज़्यादा है। अभी इसमें से कोई तो एक भाई एक नंबर का चोर है, वो ना हमारे पार्सल में से ना हमेशा भाई कुछ ना कुछ पार्सल चुरा लेता है। महीने में मेरे को ना ऐसे 5-6 पार्सल मिल ही जाते, भाई 2-4 ज़्यादा भी बोल दो, लेकिन मिलते उन सभी का ना चोरी करने का तरीका एक ही रहता है। एक साइड से कट मारेंगे, बाद में वो जो वेफर्स चिपकाने वाली मशीन रहती है ना, हीटिंग मशीन, उससे पार्सल को चिपका देते। ये उनका तरीका फिक्स हो गया है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को आज ही पार्सल ये रिसीव हुआ है ई कॉम एक्सप्रेस की तरफ से, तो अभी इसमें भी झोल हो गया, देख लो पहले। अब ये देखो, ये हमारा ब्रांडेड पैकेजिंग का है और यहाँ पे देखोगे तो ई कॉम एक्सप्रेस का है। अभी आपको मैं पार्सल दिखा देता हूँ। देखो पार्सल देखोगे आप, देखो ये तरफ से भी पैक है प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा कट लगा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतने से में से प्रोडक्ट तो नहीं निकलेगा। अब ये तरफ से देखो भाई, दिख रहा है। अब ये देखो झोल यहाँ से हुआ है। अब वो क्यों ना, अभी थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये दिख रही है आपको, दोनों तरफ चिपकाया हुआ है। देखो बीच में से, ये देखो यहाँ से हीटिंग मशीन से चिपकाई। ये देखो यहाँ पे प्लेन पॉलीथीन है, पूरी तरह से प्लेन है एजेस, और ये एजेस आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कट लगा हुआ है। ये देखो शार्पनेस आ गई है, समझ लो। तो यहाँ से कट करके माल चुराया गया हुआ है। बाकी सभी जगह से आप देखोगे तो ये तरफ के आप एजेस देखो, देखो प्लेन है एजेस, कहीं पे भी ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे एजेस देखिए अपने, ये देखो बाहर आ गई है पूरी तरह से। और नंबर भी देखो नज़दीक आ गए, देखो नंबर देखो कैसे नज़दीक आ गए। अब थोड़ा है ना गाइज, आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो नंबर एक दूसरे को टच हो रहे, मतलब यहाँ से कट हो गया गाइज। अगर आपको ऐसा पार्सल मिलता है ना RTO वाला, तब वो केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पीओडी देगा ना साइन करने के लिए कि भैया आपको हमने 12 पार्सल दिए, इसके ऊपर अभी आप साइन करो। तभी साइन करने से पहले जो भी इसका AWB नंबर रहेगा ना, उसके सामने आपको टैम्पर्ड मार्क करना ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये पार्सल ओपन हुआ है। टैम्पर्ड कर देना है और साथ में आपको लिखना है रॉन्ग प्रोडक्ट। ये दो चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है। और जब भी अगर वो QR कोड स्कैन करके अगर आपके पास से OTP
लेता है तभी उसको बोलना है सस्पेक्टिव शिपमेंट डालना है या फिर टेम्पर्ड मार्क कर देना है। ये दोनों चीजें आपको करनी है। तब क्या होगा ना, जब भी आप ना सपोर्ट में जाके इसके लिए ना 7 दिन के अंदर अगर आप क्लेम डालते हो ना, इसकी वीडियो बना के क्लेम डालते हो ना, तो क्लेम पास होने के 99% चांसेस है कि आपका क्लेम पास हो जाएगा। सिर्फ केस ये है कि भैया आपके पास ब्रांडेड पैकेजिंग होनी चाहिए और इस ब्रांडेड पैकेजिंग को आपने क्यूआर कोड से लिंक किया होना चाहिए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, क्यूआर कोड भी आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा क्यूआर कोड यूज करना है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैंने टैग कर दिया है, आप ये वाला क्यूआर कोड यूज कर सकते हो, बाय कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही यूजफुल। ये बात गाइस, जो लास्ट वाला स्कैम आता है ना, वो आता है फेक अटेम्प्ट का, जिसके कारण ना बहुत सारे लोगों का ना भाई लॉस हो जाता है, नए नए सेलर्स का, और बाद में ना उन्हें दुकान बंद करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है भाई आप प्रॉफिट कर रहे हो लॉस कर रहे हो, और जब तक समझ आता है ना तब पता चलता है कि भाई नैया डूब चुकी है। तो अभी इस लॉस से कैसे बचे, ये फेक आइटम का क्या लॉस होता है वो थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो होता ही है ना कि आप ना अगर ना बल्क में काम करते हो तो आप ट्रैक नहीं कर पाते कि भाई आप दिन के 100 पार्सल भेज रहे हो तो कितने रिटर्न आ रहे हैं, कितने गए, तो आपको एक्जैक्टली पता नहीं चलता है। तो वो केस में क्या होता है ना, बहुत सारे रिटर्न आपके कस्टमर रिटर्न होते हैं, आरटीओ होते हैं ना, वो आप तक पहुंचते नहीं, वो बीच रास्ते में कहीं पे गुम हो जाते हैं या कोई उसे चुरा लेता है। तो वो केस में लॉजिस्टिक वाले क्या करते हैं ना, आपके पैनल पे फेक आइटम डाल देते हैं कि हम गए थे भैया आपके यहाँ पे, लेकिन आपने ये पार्सल रिजेक्ट कर दिया। ऐसे फेक आइटम होते हैं, वो आपको ना आपको पैनल पे दिखाई देते हैं, वहां पे विजिबल हो जाते हैं भाई फेक अटेम्प्ट करे हुए। अगर आप उसे रिटर्न का पैनल हमेशा चेक नहीं करोगे ना, हमेशा अपने पार्सल को ट्रैक नहीं करोगे ना, तब ना आपको पता भी नहीं चलेगा कितने फेक अटेम्प्ट हुए, और बाद में ना उसका अगर 2-3 फेक अटेम्प्ट हो गए तो 3 फेक अटेम्प्ट के बाद आपका पार्सल सीधा लॉजिस्टिक डिस्पोज में डाल देते। बाद में अगर आप टिकट रेस कर देते हो ना तो कोई फायदा नहीं होगा, उसको टिकट को ऑटो क्लोज कर दिया जाएगा, आपका पैसा पूरा डूब जाएगा, तो वो पार्सल डिस्पोज होगा। अब जो भी पार्सल आपके डिस्पोज हो जाएंगे ना, वो आपको दिखेंगे रिटर्न आरटीओ ऑर्डर्स में। ये टैब में अगर आप जैसे आते हो तो यहाँ पे देखो रिटर्न ट्रैकिंग में आना है, और यहाँ पे आपको लास्ट वाला पार्सल ऑप्शन मिलेगा टैब वाला डिस्पोज करके। अगर इस टैब में आ गए ना तो समझ लो भाई आप डूब गए, मतलब वो पार्सल का पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आप चाहे कितने भी टिकट डालो। हमारे भी कभी कभी जाते हैं पार्सल, क्योंकि बहुत सारे पार्सल डिस्पैच होते हैं, तो हम कितना भी कोशिश करें ना तो ना हम पूरे पार्सल बचा नहीं सकते, 2-4 पार्सल इसमें जाते ही जाते, तो वो हमें एक्स्ट्रा लॉसेस पकड़ने पड़ते हैं। हालांकि हम ट्रैक बहुत करते हैं, जिसके कारण ना हमें कंपनसेशन भी बहुत सारा मिलता है। जो पार्सल हमारे यहाँ पे आते नहीं, जो पार्सल फेक अटेम्प्ट होते हैं ना, उसे हम ट्रैक करके उसका कंपनसेशन लेते हैं, फिर भी ना 2 इक्का दुक्का पार्सल इसमें निकल ही जाते हैं।